बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। वहां एक बहुत ही न्यायप्रिय, वीर और दयालु राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा शंतनु। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलते थे। उनकी एक ही कमी थी, वे अक्सर अकेलापन महसूस करते थे क्योंकि उनके जीवन में कोई रानी नहीं थी। एक दिन उनकी गंगा से पहली मुलाकात हुई। एक दिन राजा शंतनु शिकार करने जंगल की ओर गए। चलते चलते वे गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। हे सुंदरी, आप कौन हैं? क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। गंगा बोली, तुम कभी भी मेरे किसी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछोगे। चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मुझे रोकना या पूछना नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुरंत तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शंतनु गंगा की सुंदरता और प्रेम में इतने खो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे नदी में बहा दिया। यह देखकर राजा शंतनु अंदर से टूट गए। लेकिन राजा शंतनु अपनी शर्त याद करके चुप रहे। ऐसा एक बार नहीं, 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक बच्चे को जन्म देती और उसे नदी में बहा देती। राजा शंतनु के लिए यह असहनीय था। वे अंदर ही अंदर टूटते रहे। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी। अब राजा शंतनु से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और बोले, बस, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनका वचन टूट गया। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको सच बताती हूँ। ये बच्चे साधारण नहीं थे। ये 8 वसु देवता थे जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इसलिए मैंने 7 बच्चों को जन्म लेते ही मोक्ष दे दिया। लेकिन 8वें वसु को लंबा जीवन जीने का श्राप था, इसलिए यह बच्चा जीवित रहेगा। गंगा ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम होगा देवव्रत और यह एक महान योद्धा बनेगा। कुछ वर्षों बाद गंगा ने उस बालक को राजा शंतनु को सौंप दिया। यही बालक आगे चलकर बना भीष्म पितामह, महाभारत का सबसे महान योद्धा। इस कहानी से पहली सीख, वचन बहुत शक्तिशाली होता है।